प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। मुहूर्त ज्योतिष पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो पर अगर किसी कन्या के विवाह में अवरोध आ रहा है, कन्या के विवाह में देरी हो रही है, माता पिता बेटी के लिए उत्तम अनुकूल वर ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है, बेटी के विवाह में मुश्किलें आ रही हैं, तो आप परेशान ना हो। आज हम हजारों लोगों पर आजमाया हुआ अनुभूत सिद्ध प्रयोग लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ, जिसको संपन्न करने के बाद बिटिया के विवाह की बात बनेगी और शीघ्र हाथ पीले होंगे, घर सुमधुर सहनाइयों से झंकृत हो जाएगा। अनुष्ठान के महत्वपूर्ण विधि की चर्चा मैं आपसे करूं, उससे पहले आपसे आग्रह कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, ताकि यह दिव्य अनुष्ठान अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। अगर आप अपने या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, इसी किस्म का ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली में जब भी सप्तम भाव और सप्तमेश पीड़ित होते हैं, सप्तम भाव का स्वामी चाहे नीच राशि में चला गया हो, सप्तम भाव में कोई नीच का ग्रह आकर के बैठ गया हो, सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में आ गया हो, सप्तम भाव पर पाप ग्रहों का, क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो, कुंडली में मांगलिक दोष बना हुआ हो, पितृ दोष बना हुआ हो, विवाह के कारक देवगुरु बृहस्पति शुक्र आदि पीड़ित हो, कमजोर हो, उनकी स्थिति अच्छी ना हो, तो कई बार विवाह में विलंब होता है और विवाह की स्थितियां नहीं भी बन पाती। किंतु मैं जो ये सिद्ध प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ, आपके पास आपकी कुंडली है तो भी ठीक है, और अगर कुंडली नहीं है तो भी ठीक है। इसमें किसी भी कुंडली की आवश्यकता नहीं है। इसका सिर्फ लक्ष्य ये है कि कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है और जिस उपाय के माध्यम से, जिस साधन के माध्यम से, जिस अनुष्ठान के माध्यम से कन्या के विवाह की कठिनाइयां, कन्या के विवाह मार्ग में आ रहे जो अवरोध हैं वो दूर हो जाएं, बस मेरा लक्ष्य यही है। और इसी लक्ष्य को लेकर के मैं आपके सामने यह दिव्य अनुष्ठान प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथ में कुछ एक दो उपायों का और भी जिक्र करूंगा, जिसकी वजह से विवाह के और जल्दी योग बन पाएंगे। अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ यह शास्त्रीय प्रयोग करते हैं, यह शास्त्रीय प्रयोग किसी विद्वान वैदिक ब्राह्मण के माध्यम से कराते हैं, या कि स्वयं आप करते हैं, या कि कन्या स्वयं करना चाहे, तो बिटिया स्वयं इस सिद्धप्रद अनुष्ठान का प्रयोग कर सकती है। इसको संपन्न करने के बाद निश्चित मनोकामना पूर्ण होगी और विवाह के अतिशीघ्र योग बनेंगे। उच्च शिक्षित, गुणवान, सुंदर, सुशील, उत्तम वर की प्राप्ति होगी। हम जिस महाप्रयोग की बात कर रहे हैं, जिस अनुष्ठान की बात कर रहे हैं, यह शास्त्रों में वर्णित माता कात्यायनी का दिव्य महाप्रयोग है, जो हजारों वर्षों से अनुभूत आजमाया हुआ सिद्ध महाप्रयोग है। माता कात्यायनी की पूजा अर्चना करके हजारों बेटियों के जीवन में सुखद परिणाम सामने परिलक्षित हुए हैं। इस विषय वस्तु को हम लोक मंगल कामना की दृष्टि से, जनहित की भावना से जन साधारण के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी विधि सहित मैं जानकारी आपको सुलभ करा रहा हूँ। आप भी लोक मंगल की कामना से, कल्याण की भावना से आप भी इस वीडियो को और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और आप मंगल पुण्य के भागी बन सकें। आइए सीधा अनुष्ठान प्रयोग विधि और मंत्र की चर्चा करते हैं। हम कोई भी अनुष्ठान करें, कोई भी जप करें, कोई भी पूजा पाठ करें, उसके लिए हमको एक आसन की जरूरत पड़ती है, और अनुष्ठान के अनुकूल आसन का रंग, किसका आसन होना चाहिए, वो निर्धारित होता है। और जप करने के लिए एक माला की आवश्यकता पड़ती है। तो इस दिव्य प्रयोग में, कात्यायनी देवी के इस अनुष्ठान में जो हम आसन का प्रयोग करने वाले हैं, वह आसन जो है तो न तो किसी कंबल का होगा, न कुसे का होगा, न ऊन आदि का होगा। यह आसन जो है
केले के सूखे पत्ते का होगा। इस सिद्ध कात्यायनी देवी के अनुष्ठान में आसन के रूप में सूखे केले के पत्ते का प्रयोग किया जाता है और माला कमलगट्टे की प्रयोग की जाती है। केले के सूखे पत्ते के आसन पर बैठ करके कमल गट्टे की माला से जप किया जाता है। जप से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर के विधिवत संकल्प लेकर के अनुष्ठान का प्रारंभ करना चाहिए। कोई वैदिक ब्राह्मण हो, चाहे बिटिया स्वयं हो और चाहे बिटिया के माता पिता हो, स्वजन कोई भी जो है बिटिया की मंगल कामना से अगर इस अनुष्ठान को करना चाहे तो कर सकते हैं। जप के समय अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को शुद्ध धुले हुए कपड़े पहनना है। जप के समय पीले कपड़े धारण करना है। लाल कपड़े भी धारण कर सकते हैं, लेकिन मेरी दृष्टिकोण से पीला कपड़ा जो है पहनना ज्यादा बेहतर रहेगा। यह अनुष्ठान 21 दिनों का है। ऐसा विधान है कि जो भी इस अनुष्ठान को करता है, जो भी जप करता है, तो जप पान खाते हुए जप करना चाहिए। 21 दिनों का अनुष्ठान है और जब तक जप चलता रहे उस बीच में कड़वे तेल का दीपक जलाना चाहिए। और बेहतर तो ये होगा कि 21 दिनों तक अगर अखंड दीप प्रज्वलित रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। जप करने वाले को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। हंसी मजाक ठिठोली आदि से दूर रहना होगा। कम से कम बोले। मंत्र के अतिरिक्त, जप के अतिरिक्त संभव हो सके तो मौन व्रत करे तो ज्यादा अच्छा है। कात्यायनी देवी का निरंतर चिंतन करें। आइए आपको हम कात्यायनी देवी का मंत्र बताने जा रहे हैं जो आपको अनुष्ठान में जप करना है। कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। 21 दिनों का यह जप काल रहेगा। 41,000 का पुनश्चरण है। पहले दिन कात्यायनी माता की पूजा अर्चना करना है। केले के वृक्ष की पूजा अर्चना करना है और पूजा अर्चना करके प्रथम दिन जो है 1000 मंत्रों का जाप करना है और फिर उसके बाद 20 दिनों तक लगातार जो है 2000 मंत्रों का जप करना है। पीले वस्त्र धारण करें। नित्य केले के वृक्ष का पंचोपचार से पूजन करें। पीले रंग की मिठाई, पीले रंग के पेड़े आदि का प्रयोग करें। पीले फूल अर्पित करें। तत्पश्चात पूरे मनोयोग कात्यायनी देवी के मंत्र का जाप करें। अनुष्ठान समाप्त होने के बाद दशांश हवन करना पड़ता है। तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन इत्यादि अनुष्ठान संपन्न होने के बाद कराना चाहिए। भोजन में पीला मिष्ठान अवश्य सम्मिलित रहे, इस बात का विशेष ध्यान देना है। ब्राह्मण भोजन के बाद ब्राह्मण को यथोचित द्रव्य दक्षिणा समर्पित करें और ब्राह्मण का आशीर्वाद लें। आपका सिद्ध महाप्रयोग संपन्न हुआ। इस प्रयोग से शीघ्र बिटिया के विवाह के बात बनेगी। यह कात्यायनी महाप्रयोग तो समाप्त हो गया। आइए एक दो और प्रयोग की चर्चा में आपसे कर लेता हूँ। जिस बिटिया का विवाह नहीं हो पा रहा है वह नित्य अपने नहाने के पानी में, अपने बाथरूम में, अपने बकेट में, बाल्टी में 1-2 चुटकी हल्दी डाल करके अगर स्नान करती है तो परमात्मा की कृपा से अतिशीघ्र उसके विवाह के योग बनेंगे। अगले प्रयोग की बात करता हूँ। अगर आपकी लायकात, आप उस काबिल हैं, तो बिटिया को जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है उसे उत्तम किस्म का, उत्तम क्वालिटी का पीला पुखराज धारण कराएं। पीला पुखराज धारण करने से भी जो है कई बार विवाह की स्थितियां बन जाती हैं। दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली पर ग्राम ग्रीं ग्राउं शाह गुरुवे नमः इस मंत्र से अभिमंत्रित करके गुरुवार के दिन जो है तो अगर बिटिया अंगूठी पहनती है, पुखराज को धारण करती है तो निश्चित रूप से विवाह के योग बनेंगे और आपका मनोरथ सिद्ध होगा। जिन लोगों के पास पैसे ज्यादा नहीं है, कीमती पुखराज नहीं ले सकते, क्योंकि अगर पुखराज लेने जाएंगे तो 25-30 हजार से लाखों रुपए तक का पुखराज आता है। जो लोग पुखराज नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क, सीधा, सरल और सहज और पुखराज से ज्यादा चमत्कारिक प्रयोग में बता रहा हूँ। इससे भी लाभ लिया जा सकता है। किसी भी शुक्ल पक्ष में बुधवार को दिन ढलने से पहले केले के वृक्ष के पास जाएं और केले के वृक्ष की जड़ को, उसके नीचे की थोड़ी सी मिट्टी हटा दें। हल्दी मिश्रित जल से उस केले की जड़ को स्नान कराएं।
हल्दी केसर का तिलक लगाएं, गुड़ और चने की दाल का भोग लगाएं, केले की जड़ को निमंत्रित करें कि मैं कल प्रातः काल गुरुवार के दिन आपको लेने आऊंगा। हे देव गुरु बृहस्पति जो है मेरे घर चले, धारण करना चाहता हूँ। ऐसा निमंत्रण करके जो है आप उस केले के वृक्ष के पास से चले आए प्रणाम करके, और फिर दूसरे दिन आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर के उस केले की जड़ के पास जाएं। इसी जड़ को, जिसके जड़ के नीचे की आपने मिट्टी हटाई है, उस जड़ को 2 इंच काट करके लाएं और घर में दूध दही पंचामृत आदि से स्नान कराएं, गंगा जल से शुद्ध जल से स्नान कराएं। तत्पश्चात किसी लकड़ी के पाटे में शुद्ध पीला वस्त्र, नया वस्त्र बिछा करके उस केले की जड़ को अभी रख करके 11 या 21 माला गुरु के मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इस मंत्र से उस केले की जड़ को अभिमंत्रित कर लें। और उस केले की जड़ से अभिमंत्रित करने के बाद प्रार्थना करें कि मैं आपको अपनी बाह में पीले कपड़े में धारण कर रहा हूँ। आप जो है तो देवगुरु बृहस्पति मुझ पर प्रसन्न हो। मेरी कन्या के या कि कन्या स्वयं अगर जो है तो यह अनुष्ठान कर रही है तो कन्या प्रार्थना करे कि मेरे विवाह के अति शीघ्र योग बने। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से जो है अति शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा। मंगल कामना की दृष्टि से आप यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। शुभ कामनाओं के साथ, जय श्री कृष्ण।